ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सुन लीजिए, इस बार जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, जितने भी बच्चे, मान लीजिए 100 बच्चे अपीयर हो रहे हैं इस बार आरजेएस प्री में ना, ये मान के चलिए 60% बच्चे जो है ना सर, 60% बच्चे तो डीमोटिवेटेड है। उनका कोर्स कम, देखो डीमोटिवेटेड है, कुछ कुछ फैक्टर हैं। एक तो कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा, जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं, जो 12 सब्जेक्ट नए इन्होंने ऐड किए हैं, रफली 12 सब्जेक्ट, 12-13 सब्जेक्ट, वो किसी के भी बहुत रवा नहीं हो पा रहा, मतलब बिल्कुल परफेक्शन में किसी का भी नहीं जा रहा। तीसरा है कि 3 ईयर लो, 3 साल के प्रैक्टिस वाला भी इंप्लीमेंट हुआ है, तो बच्चे उस वजह से थोड़ा डिमोटिवेटेड है। चौथा, भाई वैकेंसी कम है, तो बच्चा सोचता है कि यार सर लास्ट टाइम जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया था, लगभग उतने बच्चे तो इस बार मेंस लिख रहे हैं, बच्चे इसलिए भी डिमोटिवेटेड थोड़े फील कर रहे हैं। एक रीजन और जो बच्चे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं खुद को, उनका सिंपल सा एक ये लॉजिक है कि सर देखो एग्जाम के लिए समय कम दिया जा रहा है और समय होना चाहिए था। पर ये बात आप याद रखिए, टाइम का भी एक बच्चों को फैक्टर है। लेकिन मैं एक बार बताऊं आपको, 222 वैकेंसी जो आई थी ना सर, 222 वैकेंसी जब आपकी आई थी, उस टाइम सब बच्चे बहुत हाई पॉजिटिव स्पिरिट में पढ़ रहे थे, ठीक है ना सर, क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी तो बच्चे ऑटोमेटिक मोटिवेटेड थे। लेकिन आप देखोगे 60% बच्चे इस समस्या से ग्रसित हैं अभी। इस पर थोड़ा काम करूं और 40% में आऊं, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखिए। मुझे नहीं पता है कि सर एग्जाम टफ होगी, लेकिन माइंडसेट क्या रखिए आप, हमेशा अपना पॉजिटिव रखिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहेगा। होता वही जो आप चाहते हो और जो आप वो होता वही जो आप सोचते हो। बिलीव कीजिए खुद के ऊपर, खुद को वापस से वो आत्मविश्वास की वो ऊर्जा में लेके आइए। अगर वो ऊर्जा नहीं आ पा रही है तो दिक्कत है। हारने के 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन जीत का एक कारण होता है। 44 वैकेंसी भी सामने खड़ी है, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे हाथ में कभी नहीं है, और गीता भी ये बताती है, भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, परिणाम कभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, प्रयास करो तो तुम्हारे हाथ में। अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप इसको दिमाग से निकाल देंगे। 44 सीट से आपको सिर्फ जाना है और अपना बेस्ट करना है। हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं कटने देने। 18-19 सब्जेक्ट जो पुराने पड़े हुए हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए। जो सवाल मैं आप पूछ रहा हूँ माइनर एक्ट से, जो 12 सब्जेक्ट से 12-13 सब्जेक्ट जो सवाल आ रहे हैं, उन सवाल को रट के चले जाइए, समझ के चले जाइए। जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं आपके ऊपर। ये भी दबाव नहीं है एग्जाम के अंदर कि सर मेरे को ये अटेम्प्ट करूं नहीं करूं, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। अगर मान लीजिए 12 सब्जेक्ट में से ऑलमोस्ट 20 सवाल पूछे गए, 18 से 20 सवाल 12 सब्जेक्ट में से आए, क्योंकि हिंदू लो और मुस्लिम लो 5 नंबर तक आएगा दोनों मिला के, तो इसे 18-20 नंबर में मानू, ठीक है। 50 नंबर का तो पुराना ही आ रहा है, 50 नंबर का पुराना, 50 में से 50 तो नहीं आएंगे, 40 आएंगे, हिंदी में से 25 आएंगे, इधर 20 नंबर का आएगा पेपर। थोड़ा बहुत भी अपन देख के जा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी अपन देख के जा रहे हैं, 50-60% यहाँ से भी आएंगे, समझ में 75 फिर भी हमने स्कोर किया, और क्या पता पेपर बहुत एक्सट्रीमली टफ आ जाए, क्योंकि 60% बच्चे तो वैसे भी डाउन है। आप प्रयास मत छोड़िए, 50 में 40 ला सकते हैं पुराने वालों में से, लेकिन 50 में से 40 का स्कोर बढ़ा सकते हैं। अरे 50 नंबर का पुराना आ रहा है 18 सब्जेक्ट का, हम इसको बढ़ा नहीं सकते? हम 40 प्लस नहीं जा सकते? इसमें एक एक नंबर की जंग है, क्या हम हिंदी इंग्लिश में 25 प्लस नहीं ला सकते? प्रयास करें और लग जाएं। अगर सिनोनिम एंटोनिम छोड़ दो यार, 1-2 नंबर के, और क्या, फ्रेजल वर्ब फ्रेजेस ना छोड़ दो, 2-3 नंबर छोड़ दो, मैं चलो ठीक है मान लिया मैंने कि वो वो चीज मेरे हाथ में, तो इतनी भी डिफिकल्ट नहीं आती है। हाँ, लोकोक्ति मोहरे फालतू उठा के दे रहे हैं बहुत सालों से, वो तो उसका तो कुछ मतलब, हारने के 100 बहाने देख, 100 चीजें दिख रही है, बहाना नहीं बोलूंगा, 100 चीजें हमें दिख रही है कि सर हम इसमें कैसे 25 लाएंगे, इसमें कैसे स्कोर करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या नहीं करेंगे। प्लीज एक चीज याद रखिए, इससे एग्जाम में जाओगे ना सर तो एग्जाम निकल जाएगा, इसको पॉजिटिव रखिए। और पहले से सोच के बैठ जाओगे कि यार इस बार तो नहीं, यार इस बार तो नहीं, वो तो 60% बच्चे तो ऑलरेडी बाहर हैं खुद मैदान से। आप देखने पर अटेंडेंस कितनी कम रहेगी बच्चों की, आप देख लेना बात, अटेंडेंस बहुत कम रहने वाली बच्चों की। 15 टाइम्स लेंगे ना सर, बहुत है। आई विल मेक इट, आई विल मेक इट और ब्रेक इट, तो मैं करूंगा या फिर मुझसे नहीं होगा। बीच का रास्ता मेरे लिए नहीं, बीच का रास्ता मेरे लिए नहीं है, या तो जीत होगी या हार होगी। लेकिन अगर हार भी होगी तो हार भी बेइज्जती वाली हार नहीं होगी। अगर मैं हारूंगा वैसे तो कुछ नंबरों से फेल होऊंगा,
नहीं तुम्हारा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेंटली यू आर नॉट फिट फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप फिट नहीं है तो प्लीज क्लास में रिपीट मत कीजिए डेट आई एम नॉट गोइंग टू अपीयर। तो क्लास में बहुत सारे पॉजिटिव माइंड बच्चे भी बैठे हैं, दे विल अपीयर इन द एग्जामिनेशन। आप स्वयं को कमतर आ करें उसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे भी कमतर हैं। यहाँ क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो निकालेंगे इस एग्जाम को, लेकिन आप क्लास में अगर रिपीट करते हो कि नहीं सर इस बार तो नहीं होगा मेरा। कोई किसी को नहीं रोकता एग्जाम में क्लियर करने से, वो जो 2 घंटे पेपर आपको मिलता है ना, वो उसका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर होता है। क्वेश्चंस करने से लेकर एमसीक्यू भरने तक पेपर खत्म नहीं होता है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करने का है। लेकिन अगर ये चीज लेके नहीं जाओगे ना पॉजिटिव माइंडसेट एग्जाम के पहले, और अगर यही मोरल डाउन करके गए एग्जाम के अंदर, अरे पहले ही आदमी घबराता कब है एग्जाम के पहले? वो भीड़ देख के, वो बच्चे बुक्स बैठे हैं उसको देख के घबराहट उससे होती है। तुम पहले घबराए हुए हो, उनको देख लेते तो और, अरे छोड़ो सबको कुछ नहीं आता, जो एग्जाम के बाहर पढ़ते रहते हैं वो तो डफर है में सबसे बड़े डफर ही वही एग्जाम के बाहर बुक खोल के बैठे। अरे मूर्ख आदमी क्या पूछ लेगा इस तेरे को, अब तू पढ़ रहा है। अभी भी कह रहा हूं उन लोग को देख के विचलित मत होइए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हो उन लोगों को देख के तो फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है, ये लो फील्ड है। अगर कोई मुझे 10 साल पहले 2000 जब मैं 2010-11 में था ना, उस टाइम मुझे कोई बताता ना ये बात, उस टाइम अगर कुछ मुझे कोई बताता कि लो में देयर इज एम्पल ऑफ हार्ड वर्क, इतना हार्ड वर्क है इसमें। तुम लोग लिटिगेशन की बात करते हो, लिटिगेशन आज मैं तुम्हें ट्रूथ बताता हूँ। जब हम इंटर्नशिप में होते हैं तो हम शाम को 4-5-6 बजे तक फ्री हो जाते हैं। इंटर्नशिप किसने करी हो? तो इंटर्नशिप मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी करी और दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट में, और इंटर्नशिप करी, डिपार्टमेंट्स में भी करी है। शाम को हम लोग 5-6 बजे फ्री हो जाते थे। जब वही फर्म मैंने एज ए जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करी तो रात को 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10 क्लाइंट बैठा है, क्लाइंट जाने के बाद में फिर हम नेक्स्ट डे की क्या फाइल लगी उसके बिल तैयार कर रहे हैं। रात को 1 बजे घर आ रहा हूँ, जो खाना मिल रहा है जहां से भी मिल रहा है खा के सो रहा हूँ, सुबह वही उठ रहा हूँ अपने 5 बजे 6 बजे। दैट इज लाइफ आई हैव सीन। मैं कभी फील्ड नहीं देता, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट तुम्हारा नहीं है ना सर, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अगर लोगों को देख के घबरा जाते हो ना, तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको बोलना नहीं आता तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। तुमको सोचना नहीं आता तो ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है। लो फील्ड में आए हो तो मतलब तुम स्पेशल इस फील्ड को तुमने चूज किया है। जिनका मन घबराता है ना इसे देख कि क्या होगा, उनके लिए फील्ड नहीं है। वो अभी से जितना जल्दी इस फील्ड को छोड़ देंगे अपनी बची हुई जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। अभी घबरा रहे हैं ना, इसे इनके पांव धुस रहे हैं, उन लोगों के लिए फील्ड है भी नहीं है वाला। 44 वैकेंसी है, बहुत है, करो निकालो। लोगों का माइंडसेट तो मैंने बता दिया कि सर लोगों का माइंडसेट बिगड़ा हुआ है ड्यू टू दोज रीजंस, पर प्लीज हिम्मत नहीं हारनी है तो नहीं हारनी है।